तो आइए हम लोग फ़ोन लगाते हैं मनीष कश्यप के सबसे बड़े दुश्मन निशांत वर्मा जी को। ते आप हमारे साथ बने रहिए। घंटी जा रहा है, कॉल जा रहा है। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? सॉरी नंबर सेव नहीं किया। गौतम मिश्रा बोल रहे हैं रक्सौल से। हाँ गौतम बोलिए बोलिए। अरे जी एक चीज़, मैं अभी आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाह रहा था फ़ोन पे। हम्म। फ्री है ना? हाँ बिल्कुल फ्री है। हाँ, मैं बोल रहा था कि आज एक खबर निकल के आ रहा है मनीष कश्यप के बारे में, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर मनीष कश्यप के बारे में कोई नहीं बता सकता है। ऐसा तो नहीं है। नहीं, नहीं, आप कोर्ट हाँ, शुरू कानून से ही ज्यादा बना उसके ऊपर सकते हैं। केस कर दिए, बहुत सारा अभी उसके साथी के ऊपर भी आपने पूरा लिस्ट बना के रखा था यूट्यूबरों के ऊपर केस करने के लिए, तो इससे हाँ बेहतर तो आपसे ज़्यादा कौन जानता है। जी जी पूछिए। तो ये क्या सुनने में आया कि 11 महीने के लिए भी और वो तमिलनाडु के जेल में ही रहेगा मनीष कश्यप? हाँ वो ऐसा हुआ था कि जी, जी। जब उस पे एनएसए लगाया गया था जी, जी। तो एनएसए लगाने का एक्चुअली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की पुरानी एक रूलिंग के हिसाब से एनएसए रिव्यू में है। जी, रासुका जो है जी। उस पे रिव्यू चल रहा है कि ये लगना चाहिए किसी पे या नहीं। अच्छा। सिर्फ मनीष पे नहीं सबके लिए बात हो जी, जी। रखी है। लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया है कि किसी पे एनएसए नहीं लगेगा। हुँ, अगर फिर भी किसी पे एनएसए लगाना है, हुँ। मनीष के साथ साथ और भी लोगों पे लगा है पिछले 6 महीने के अंदर, हाँ। तो अगर लगाना है तो जो प्रशासन होता है हुँ। वो और पुलिस को एक सिटिंग हाई कोर्ट जज यानी कि उच्च न्यायालय के एक वर्तमान किसी जज के साथ मिलके जो कमिटी होती है एनएसए अप्रूवल कमिटी, हुँ, उनके साथ पहले टाई अप करके बातचीत करके सब समझाना होता है हुँ, कि ये एनएसए लगाना क्यों जरूरी है। हुँ। जब वो मंजूरी मिलती है तब जाकर के एनएसए को कहते हैं ना बहाल किया कहा जाता है। हाँ। अन्यथा अगर मंजूरी नहीं मिलती तो लगा हुआ एनएसए वापस हो जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इस मामले में मनीष कश्यप के मामले में ये हुआ था कि एनएसए जब लगा था उसके 6 अप्रैल मेरे ख्याल से हुँ। तारीख थी 3 और अप्रैल। नहीं 6 अप्रैल की तारीख को अच्छा, एनएसए अच्छा, लगा था अच्छा। तमिलनाडु अच्छा, तरफ अच्छा, से। अच्छा, अच्छा। 3 अप्रैल तो मेरी एफआईआर हुई थी पटना में जो हाँ। मैंने उसके सामने की थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो 6 अप्रैल 2023 को मनीष कश्यप पे तमिलनाडु पुलिस और प्रशासन ने एनएसए लगाया था और उस एनएसए के आधार पे 3 महीने तक कोई जमानत नहीं हो सकती। इस दरमियान मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, आप लोग जानते हैं। हुँ, हुँ। हुआ ये कि 5 मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन हुए इस बात को, जब तारीख एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो जो कमिटी होती है जो रासुका को अप्रूव करती है, हुँ। जिसमें सिटिंग जज होते हैं हाई कोर्ट के, तो तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट है, उनके सिटिंग जज के साथ प्रशासन ने जब ये वार्तालाप किया, जी। तो वहां उस कमिटी ने अप्रूव किया और उसके आखिरी पैराग्राफ जो अप्रूवल लेटर है उसके आखिरी पैराग्राफ में क्लियर किया है कि 12 महीने तक अब उसको कोई जमानत नहीं मिलेगी और एनएसए के तहत वो मदुरई सेंट्रल जेल में ही रहेगा। अब इसका मतलब ना उनका कोई वकील, ना कोई केस, ना कोई फाइल, अभी कुछ नहीं होने वाला है 12 महीने तक। देखिए इसमें 2 भाग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते थे, आप चले गए, हुँ। लेकिन अनुच्छेद 32 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं एंटरटेन नहीं कर सकता, आप हाई कोर्ट के पास जाइए। अच्छा। क्योंकि होता ये है कि हम लोग भूल जाते हैं कि जो किसी भी राज्य का या क्षेत्र का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, वो हाई कोर्ट होता है। जी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेलेट कोर्ट होती है, यानी उसके बाद अपील में जाया जाता है। अच्छा, अच्छा। तो इसमें मद्रास हाई कोर्ट के पास वो गया नहीं था। वो इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसके वकीलों को पता था कि मद्रास हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में ये पावर नहीं दिया गया है कानून के तहत कि पहले 3 महीने में कोई इंटरफियर करे। अच्छा, अच्छा। वो अपनी बात रख सकता है जिसके ऊपर लगाया आरोपी, लेकिन वो कोर्ट में हियरिंग के लिए नहीं जाएगा। ये रासुका के कानून में है। अच्छा, अच्छा। तो इस वजह से वो वहां नहीं गया था हाँ, और ज्यादा से ज्यादा अपने एक चिट्ठी लिख सकता है कि साहब कंसिडर किया जाए। हुँ। वो की या नहीं की ये तो उसको पता होगा, लेकिन इस दरमियान रासुका को बहाल करने के लिए जो कमिटी का अप्रूवल चाहिए होता है, जो मैंने आपको बताया प्रशासन, पुलिस हाँ। और हाई सिटिंग हाई कोर्ट जज का, हुँ। उन्होंने उसको बहाल कर दिया और 12 महीने की अवधि उसमें तय कर दी। तो अब ये आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई भी अब सुनवाई 12 महीने तक जमानत के लिए तो नहीं हो सकती। सर आपसे एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जी। तमाम व्यूअर हैं, आपसे आपके लिए एक संदेश हमेशा छोड़ते हैं कि निशांत वर्मा को क्या तकलीफ है मनीष कश्यप से। वो गुजरात से चल के पटना आके मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर कराते हैं, आखिर रीज़न क्या है?
इस भाग का मैं 2 भागों में जवाब दूँगा। जी, जी। पहली बात तो ये है कि भारत वर्ष पूरा हमारा है। जी, जी। इसमें कोई राज्य के हिसाब से हम आपस में ना बाँटे, ना बात करें। जी। भाषा आधारित, राज्य आधारित, कानून, संविधान उस हिसाब से नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मर्डर का बिहार में 10 साल का सज़ा है और गुजरात में आजीवन कारावास या मौत की सज़ा है। पूरे वो तो हिंदुस्तान पूरे में। देश के लिए है। हुँ। नंबर 2 एक अंग्रेज़ी शब्द होता है जो कोर्ट में इस्तेमाल होता है, लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी मतलब आपका क्या आधार है? तो मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता और बाकी सब पूरे भारत की जनता को बता दूं कि भारत के जमीन पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, जब कोई गुनाह होता हुआ देखता है या उसको ऐसा लगता है कि गुनाह हुआ है, वो व्यक्ति खुद भारतीय हो या विदेशी भी हो सकता है जो टूरिस्ट आया हो, अगर उसे ऐसा लगता है कि इस मामले में गुनाह हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है, तो पुलिस में कंप्लेंट करना उसका फर्ज है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता मैं है। यहाँ आपको रोकूँगा, उदाहरण मैं यहाँ रोकूँगा। हुँ, पूरे भारतवर्ष में बहुत लोग ऐसा ऐसा है सर कि बहुत लोग गलत करता है। तो आप जी। सबके ऊपर एफआईआर कीजिएगा, सबके ऊपर केस कीजिएगा। जो लोग गलत करते हैं उन पे वहाँ हर जगह एफआईआर होती ही। नहीं, नहीं सर, उदाहरण सब के पे तौर पे सब लोग अलग-अलग करते हैं। आप पे सर बात यहाँ जनता आपसे पूछना चाहती है क्योंकि बहुत सारे तमाम व्यूअर हैं जो कमेंट करते हैं कि आखिर निशांत वर्मा ही क्यों करते हैं? अगर मिश्रा आप जी आपने आपने टोका ना होता तो उसका जवाब मिल जी, जाता। जी। खैर मैं आपको फिर बता जी, देता जी। हूँ कि ये जो सवाल है कि गुजरात से चल के बिहार आया, जी। मैंने जैसा आपको बताया ये तो हमारा मौलिक फर्ज है कि कोई भी गुनाह देखें तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए। अब आप पूछेंगे तो फिर बाकी मामले वगैरह इत्यादि। मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे गुजरात से बिहार आने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि करोड़ों बिहारियों में से किसी एक ने भी इतने बड़े गुनाहों को होते हुए देखते हुए भी पुलिस या कोर्ट में जाकर के कंप्लेंट करने की सोची तक नहीं। मैं नाम लेके कहता हूँ, पप्पू यादव को मैंने टीवी पे सुना, बड़े-बड़े शब्द बोल रहे थे कि भाई मनीष कश्यप तुम्हें महात्मा गांधी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अल्पसंख्यकों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पहले तो हमारे समर्थक हम तुम्हारे अच्छा लगता था। उन्होंने भी इतना कहा, लेकिन क्या पप्पू यादव ने भी केस किया या नहीं किया? तो जब गुनाह सामने दिख रहा है सबको, कम जी। से कम जिनको दिख रहा है, जिनके चक्षु खुले हुए हैं, अगर वो अपना मौलिक फर्ज नहीं निभाएंगे, तो भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई-बहन हैं, ये सिर्फ स्कूल में बोलने के लिए नहीं होता, ये एक्शन लेने के लिए भी होता है। दूसरी बात मैं कहूँगा, मनीष कश्यप दूसरे राज्यों में जाके कवर क्यों करता था? पत्रकार था क्या कोई? बिल्कुल भी नहीं था। वो तो एक राजनीतिक व्यक्ति है, यूट्यूबर ज़रूर है, पत्रकारिता की तो उसने पढ़ाई तक नहीं करी, ना सर्टिफिकेट लिया। तो ये पत्रकारिता की जो नौटंकी वो करता था, जिसके कहते हैं ना कि आगे कुछ और दिखाया, पीछे से कुछ और करता था, तो भाई कहीं न कहीं आकर के कोई ना कोई तो खड़ा होगा। कहीं न कहीं तो आँख खोलने का सारे काम कर राज्यों दो में मनीष आप मुझे बताइए, वो सारे राज्यों में जाके कवर कर सकता है? वो जी। सारे राज्यों में जा मैं अच्छा-बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ नहीं, सारे कहीं न राज्यों कहीं में सारे जाकर राज्य के में जा रहा था, तो कवर कहीं न कहीं करता है। समस्या को दिखा रहा था, तो ये भी अच्छी बात है ना? तो भाई भाई अगर मनीष कश्यप मध्य प्रदेश जाके कवर कर सकता है, वो गुजरात जाके कवर कर सकता है, वो फलानी जगह दूसरे राज्यों में जाके कवरेज कर सकता है, तो उन्हीं राज्य के लोग क्या उसके खिलाफ उसी के राज्य में आके कंप्लेंट नहीं कर सकते? इसका इसका सीधा सा जवाब यही है कि वो अन्य राज्य में जाके रिपोर्टिंग कर सकता है, तो आप अन्य राज्य से आके क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भारत हमारा देश है और हम सब भारतवासी भाई-बहन हैं, हमारा देश है भाई। जी। इसमें राज्य की बात कहाँ आती है? एक तो जो लोग ऐसा समझते हैं उनकी बुद्धि एक विवेक चीज़ शून्य और भी हो हमारे सकता है। दर्शकों को बताइएगा। ये लोग हमेशा बोलते हैं कि निशांत वर्मा रात में आते हैं, रात में 12 बजे और सुबह में 6 बजे निकल जाते हैं। जिस दिन बिहार में आ जाएँगे हम लोग स्वागत करेंगे। मतलब गलत वर्डों से लोग ऐसे आपको नवाज रहे हैं। उनको क्या संदेश मैं दीजिएगा? संदेश खैर ऐसे लोगों को क्या देना, लेकिन 2-3 बातें छोटी-छोटी रख देता हूँ। जी, जी। अगर किसी को लगता है मैं रात में आता हूँ और रात में निकल जाता हूँ, तो भाई मेरे तो खुद फ़ेसबुक के प्रोफ़ाइल पे लाइव वीडियोज़ पड़े हुए हैं, उस समय के, जब मैं 3-3 4-4 दिन पटना में रहता हूँ। हुँ? और वहाँ पे होता हूँ। और दूसरी बात, ऐसे मामलों में जब आप एफआईआर करने जाते हैं, दूसरे राज्य से आते हैं, 1000, 2000, 3000 किलोमीटर से, तो ऐसा तो नहीं होता कि भाई रात में आए, रात में निकल गए, कौन से पुलिस वाले और कौन सा प्रशासन मिला है। मुख्यमंत्री कार्यालय क्या मैं रात में 12 बजे जाऊँगा? क्या मैं गृह मंत्रालय को रात के 12 बजे मीटिंग कर पाऊँगा? हैं? क्या मैं उनके स्पेशल सचिवों को मिल पाऊँगा रात के 2 बजे? क्या मैं इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के अंदर रात को 3 बजे जाऊँगा? और ऐसा कौन-सा विमान मेरे को मिलेगा जो रात को 12 बजे उतारेगा और सुबह 6 बजे ले जाएगा?
तो ये बेकार की बातें हैं। ये वो लोग करते हैं जिन्हें देखना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, क्योंकि उनका आईक्यू जो है वो काफ़ी कम है। और चलिए दूसरी बात ये मैं छोटी-सी बता देता जी, हूँ जी। कि जहाँ तक मेरे स्वागत करने की बात है, तो करोड़ों देशवासी इंक्लूडिंग बिहार के लोग मेरा बहुत प्रेम पूर्वक स्वागत करते हैं। यदि किसी ने कुछ गलत करने की सोची भी है तो मन से निकाल दे, क्योंकि हम एक्शन में बात करते हैं, हवा-हवाई बातें सोशल मीडिया पे सिर्फ नहीं करते। तो आखिरी में एक सवाल है, आप कब आ रहे हैं बिहार? थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बहुत जल्द, बहुत जल्द। कुछ यूट्यूबर्स का, जैसे आपने कहा कि मैंने पहले बताया है कि यूट्यूबर्स पे भी केस होगा, जी, जी। तो उसी की तैयारी हो चुकी है। बिहार पुलिस में बात भी हो चुकी है। बहुत जल्द आ रहा हूँ, कुछ ऐसे नालायक यूट्यूबर्स को जेल हवाले करवाने की कोशिश के लिए, जिन्होंने गंदा माहौल बना रखा है। और दूसरा जो डीजीपी बिहार हैं, यानी कि पुलिस महानिदेशक जो हैं, जी। उनको गृह मंत्रालय से अप्रूवल मिल चुका है, बिहार गृह मंत्रालय से मनीष कश्यप के खिलाफ यूएपीए लगाने के लिए। तो उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए मैं बिहार डीजीपी साहब के ऑफिस की जल्द मिलने आ रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत-बहुत जल्द। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया मुझे। थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे निशान वर्मा जी, जो सारे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और मनीष कश्यप के चाहने वाले हैं, वो इनको सीधा-सीधा दुश्मन मानते हैं मनीष कश्यप का। तो आप अपनी राय रखिए इसमें कि क्या कुछ कहा निशान वर्मा ने। बहुत-बहुत धन्यवाद खबरी 24/7 के फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए।